नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं मेंटल हेल्थ और जो मेंटल डिफॉर्मिटी से परेशान हैं उनके लिए मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये मेंटल इलनेस आ कैसे जाता है, आप मानसिक रूप से बीमार कैसे हुए। सबसे पहली बात ये है कि आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत सारी इंसिडेंट होती है, उस इंसिडेंट को कैसे हैंडल करना है आपको ये जानना जरूरी है। आपको मानसिक अवसाद आया कैसे, डिप्रेशन आया कैसे, आप कैसे इस स्तर में नीचे आना शुरू हो गए, वो चीजें आपके अंदर प्रवेश कैसे कर गई। आप अपने लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैं कुछ बता रही हूँ, आप उसे समझिए। सबसे पहली बात ये है कि लाइफ में बहुत सारी इंसिडेंट होती है, तो वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, यू स्ट्रेस, एंड सेकेंड क्या होता है, डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या होता है, यूजफुल स्ट्रेस होता है, जो लाइफ के साथ कुछ कुछ ऐसे स्ट्रेस हैं जो अपने जीवन में उसे करना जरूरी होता है, तभी हम विकास कर पाते हैं। और अगर उस यू स्ट्रेस को आप डी स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका लाइफ टफ हो जाता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर आपको 5 या 10th का एग्जाम दिया आपने और आप किसी कारणवश एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग गए, मतलब आप 10th पास नहीं कर सके, तो ये आपके लिए यू स्ट्रेस है, ना कि डी स्ट्रेस है। आप बहुत अच्छे से समझिए, हर व्यक्ति के लिए ये बहुत छोटा सा उदाहरण है। ये यू स्ट्रेस है तो कैसे यू स्ट्रेस है कि आप अपने आप को करेक्शंस करिए, चेक करिए, अपने आप को बार बार एनालिसिस करिए कि कहाँ पे मेरा ये सब्जेक्ट कैसे चुक गया। तो उसको आपको करेक्शन करने में समय लगाना है, ना कि आपको इसमें समय लगाना है कि मैंने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, मैं फेल कर गई, मेरा टाइम बर्बाद हो गया, हम आगे पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये चीजें क्या होता है, डी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो डी स्ट्रेस का मतलब क्या था, डिस्ट्रॉय एनर्जी, वो आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉयड कर देती है। तो उससे आप कैसे बचे, इस तरीके से आप बच सकते हैं। खासकर आज के युवाओं के लिए मैं जो ये मेंटल हेल्थ बता रही हूँ कि यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप स्ट्रेस में ना जाएं और अपनी चीज को हैंडल कर सकें। डी स्ट्रेस में क्या होता है, सपोज जैसे आपको अभी 100 रुपीज चाहिए और किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाया, तो आप पूरा स्ट्रेस डी स्ट्रेस ले लिए, मुझे नहीं मिल पा रहा है, मुझे लोग नहीं देते हैं, मुझे लोग नहीं मानते हैं, मेरी कोई भी इच्छा होती है तो पूर्ति, ये सब डी स्ट्रेस में चला जाता है। आपको करेक्ट करना है, क्या करेक्ट करना है, क्या 100 रुपया मुझे अभी बहुत जरूरी था, क्या 100 रुपया के बिना हमारा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी छूट गया, क्या अगर 100 रुपया होता तो हम अपने लाइफ को सेटल कर लेते। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और 100 रुपये की वजह से छूट गई, तो आपको दिमाग कहाँ लगाना है, यू स्ट्रेस में लगाना है कि मुझे उसको कैसे हैंडल करना है, कि ठीक है मैं दे दूंगा, या मैं मैनेजमेंट करता हूँ, मुझे टाइम दीजिए, या आप कहीं से मैनेजमेंट करिए। ये यू स्ट्रेस में आपको अपना वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये डी स्ट्रेस नहीं आएगा। आप क्या करते हैं, आप डिपेंड होते हैं, आप अपने दिमाग का अप्लाई नहीं करते, तो डी स्ट्रेस आ जाता है आपको। और यही चीजें आप बार बार सोचते रहते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, हम जब भी जाते हैं हमें ही बाधा होता है। आपको नहीं, सबके जिंदगी में ये चलने के लिए, सीखने के लिए कुछ ना कुछ आती रहती है। यदि आप इसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते तो आप आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेस नहीं आएगा। यदि नहीं कर पाते तो स्ट्रेस आएगा, और यही डी स्ट्रेस आपको बाद में अवसाद की बीमारी में, डिप्रेशन की बीमारी में, पागलपन की बीमारी में बहुत ज्यादा मदद कर देता है। इसलिए ऐसा डी स्ट्रेस आपको नहीं लाना है, और इस मामले में आपको बहुत परहेज रखना है, डाइट ठीक से लेना है, रूटीन ठीक से फॉलो करना है। ये सारी चीजें आप करेंगे तो कभी आपका डिप्रेशन आपके पास नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा और आप मेंटल हेल्दी होंगे, मेंटल इलनेस नहीं आएगा। आज के लिए तक धन्यवाद।